अच्छा 12 के स्टूडेंट्स, आपका 6 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स की पेपर की। तो स्टूडेंट्स, आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो आपका 6 मार्च को होने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स, हम सेट ए की बात करने वाले हैं। और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हम बता दें कि जो आपके 4 सेट आते हैं सभी में 1 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर को आप जरूर देख लें। साथ ही स्टूडेंट, इसमें आपका 80 नंबर का इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है और आपके इसमें 23 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इस पेपर की संपूर्ण क्वेश्चन और साथ ही सॉल्यूशन इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 10 इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 6 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है और मुझे यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर मिल चुका है, जिससे मैंने सोचा कि आपको यह पेपर शेयर कर दिया जाए ताकि आपकी हेल्प हो सके। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप अपनी जो तैयारी वो लगातार करते रहें और साथ ही इस पेपर को ज़रूर देखें ताकि आपके जो इकोनॉमिक्स के पेपर में वो अच्छे मार्क्स आ सकें। और साथ ही इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। तो स्टूडेंट, देरी न करते हुए वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो आप देख लें पहला क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट्स, आपका इसमें पहला क्वेश्चन है वो है आपका सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प आपके आंसर आपको देना है। 7 नंबर के हैं। पहला है आपका उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, उपभोक्ता में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हो जाएगा। इसके बाद है कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय मांग तो बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बढ़ती है। इसके बाद है तीसरा, अल्पकाल में उत्पाद प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, आ तथा बाद दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर आ और बाद दोनों हो जाएंगे। कोई फर्म संतुलन में होता है जब MP बोर्ड बोर्ड डैश 25। तो इसमें MR बराबर MC हो जाएगा। इसके बाद है आपका 5वां, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है व्यष्टि अर्थशास्त्र की, दोनों की, समष्टि अर्थशास्त्र की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। इसके बाद एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, विशुद्ध घरेलू उत्पाद और विशुद्ध विरुद्ध घरेलू उत्पाद और विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। कीन्स का रोजगार सिद्धांत में से किस पर निर्भर करता है? प्रभावपूर्ण मांग, पूर्ति, उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका भावपूर्ण मांग राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से जो आपके सही विकल्प हैं वो एक बार फिर से देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत न जाए सॉल्यूशन प्राप्त करने में। मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश वर्जन में भी इस पेपर को कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान आपके 6 नंबर में आने हैं। छोटे छोटे चरों का अध्ययन डॉट डॉट अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम पूरा पेपर देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन वीडियो के एंड में देखेंगे। तो आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे राज्यों का अध्ययन डॉट डॉट अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। इसके बाद है आपका ऊंची तटस्थता वक्र डॉट डॉट स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। पूर्ति का नियम डॉट डॉट वस्तुओं पर लागू नहीं होता। डॉट डॉट प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म स्वरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। और फिर है आर्थिक महामंदी डॉट डॉट में उत्पन्न होती है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत डॉट डॉट पर निर्भर होता है। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी देख लें, स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। निम्न की सही जोड़ी बनाइए। अतिरिक्त मांग, अतिरिक्त पूर्ति, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, महामंदी वर्ष, सफल घरेलू उत्पाद, सफल राष्ट्रीय उत्पाद। तो स्टूडेंट, ये रही आपकी सही जोड़ी जो आपको मिलाना है। तो हम आपकी जो सही जोड़ी है उसका सॉल्यूशन वीडियो के एंड में दे देंगे। देखते जाएं, पहले केवल क्वेश्चन देखते जाएं। इसके बाद आपका 6 नंबर में आएंगे। एक शब्द एक वाक्य, बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? कौन सी आय आर्थिक विकास की सूचक होती है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? पूंजी की सीमा दर किसके बराबर होती है? और पूर्ण रोजगार हेतु किस में वृद्धि की आवश्यकता होती है? तो इसकी आपको एक शब्द एक वाक्य में आंसर देना है, स्क्रीनशॉट लगा लें। इसके बाद है आपके सत्तासत। तो सत्तासत का पहला है एड स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? आपके सत्तासत 7 नंबर में आने वाले हैं। इसके बाद है आपका
1 माइनस MPS होता है। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोक्ता व्यय नहीं बढ़ता। भुगतान क्षेत्र का पूंजी खाता हमें ऋणों एवं दावों के बारे में बताता है। बैंकिंग चालू खाते की मदद। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके 7 अब हम बात करेंगे आपके एक 2 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि आपके काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका 6वां, व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा। अवसर लागत किसे कहते हैं? 7वां, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? अथवा उत्पाद फलन किसे कहते हैं? 8वां, अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या है? और इसका जो अथवा है वो देखें आप, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? 9वां है संतुलन मूल्य को समझाइए। नेक्स्ट है कीमत सीमा को समझाइए। 10वां है आपका स्टॉक और प्रभाव में अंतर लिखिए। और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की तुलना कीजिए। 11वां है राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के 2 प्रमुख कार्यों को समझाइए अथवा मुद्रा के कोई 2 सहायक कार्य समझाइए। 13वां है आपका अल्पकाल में रोजगार स्तर एवं आय की मात्रा वस्तुओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है, समझाइए। अथवा कीन्स के अनुसार चक्रीय बेरोजगारी को समझाइए। 14वां समय मांग क्या है? इसके बाद आपका है अथवा उपभोग फलन क्या है? 15वां है मितव्ययिता का विरोधाभास समझाइए। बचत को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख घटकों को समझाइए। बजट लाइन की धारणा को समझाइए अथवा उपभोक्ता बजट की धारणा को समझाइए। 17वां मांग की नियम की विशेषताएं बताइए अथवा तटस्थता वक्रों की विशेषताएं समझाइए। 18वां सर गिफिन का विरोधाभास क्या है अथवा है उपभोक्ता हास नियम के अपवाद क्या है। 19वां पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति के प्रकारों को समझाइए। इसके बाद आपका आता है 20वां क्वेश्चन को भी देख लें। केंद्रीय बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए और व्यापारिक बैंक के 3 प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। पूरक वस्तुओं तथा स्थापन्न वस्तुओं की तुलना कीजिए और बाजार मांग एवं व्यक्तिगत मांग की तुलना कीजिए। 22वां है आपका बाजार के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए अथवा घाटे के बजट का अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन आपको करना है। 23वां है भुगतान संतुलन की मंदों को समझाइए और भुगतान शेष में प्रतिकूलता के कारण बताइए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पूरा पेपर जो मैंने आपको करवा दिया। एक बार और देख लें अच्छे से ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो सकें और साथ ही आप अपनी तैयारी लगातार बना रखें, क्योंकि आपका 6 मार्च को अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद। इसका सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है।